मोर ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड मुख्तलिफ शोबों को कवर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पे अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो सबसे फर्स्ट स्टेप लिया गया वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पिनस्टिक। और ये किसकी एब्रीविएशन है? अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं, पी फॉर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, और आई फॉर है इंस्टीट्यूट, जबकि एन से क्या बनता है? न्यूक्लियर बनता है। न्यूक्लियस को यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यूक्लियर को यहाँ पर यूज़ किया गया है। बेसिकली जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जी है वो उन तमाम न्यूक्लियस से हासिल की जाती है, या हम कहते हैं कि उन एटम के मरकज से हासिल की जाती है जो ताबकारी शुआएं जो हैं वो निकाल सकती हैं। और जब वो टूटते हैं उनके न्यूक्लियस, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो इस एब्रीवेशन को हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया है। ये क्या है? ये है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है किसके लिए? रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से की जा रही हैं। पिनस्टिक ने एक लेबॉरेटरी बनाई है जहाँ पर रिसर्च की फैसिलिटीज़ अगर देखी जाएं तो बहुत ही वो कारामद हैं, ख़ास तौर पे न्यूक्लियर फिज़िक्स के हवाले से अगर देखा जाए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के हवाले से बात की जाए। इसके अलावा न्यूक्लियर मटेरियल्स के ऊपर रिसर्च की जा रही है, और न्यूक्लियर आइसोटोप्स के ऊपर भी रिसर्च जारी है। और पिनस्टिक ने ही 1967 से बहुत सारे न्यूक्लियर आइसोटोप्स जो हैं वो मेडिकल फील्ड की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए या सप्लाई करना शुरू कर दिए, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट्स डिफरेंट किस्म के जो हैं उसकी मदद से किए जा सकें। सेकेंडली, न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो आ जाता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम जो है न्यूक्लियर मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल गैस को जनरली हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए, लेकिन जब उसको बर्न किया जाता है, उसको जलाया जाता है बतौर ईंधन के, तो क्या होता है कि 70% ऑफ एनर्जी लॉस जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है फेस करना पड़ता है। और इस तरह से इसमें हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस्ट हो रही है या ख़त्म हो रही है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, यानी कि वाटर को यूज़ करते हुए जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो डिफरेंट जो डैम्स बनाए गए हैं वो ऑलमोस्ट 2000 मेगावाट तक की एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन की तरफ जब स्टेप जो है फॉरवर्ड किया गया, तो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया गया, जिसको कैनप भी कहते हैं। के ए कराची से है, एन यू जो है वो न्यूक्लियर के लिए स्टैंड करता है, और पी पी जो लिखा हुआ है ये पावर प्लांट के लिए स्टैंड करता है। और ये ऑलमोस्ट 137 मेगावाट तक की एनर्जी की डिमांड्स को फुलफिल कर रहा है। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 1972 में। और इसमें जो रिसोर्स यूज़ किया गया है वो यूरेनियम के रिसोर्सेज को यूज़ किया गया है। मोस्टली यूरेनियम का जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनको क्या किया जाता है, फ्यूल रॉड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, और फिर डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है उस प्लांट को रन करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जाती है। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था। सेकेंड न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वो बनाया गया राइट बैंक ऑफ चश्मा कैनाल, जो कि इंडस रिवर के पास है। इसको 1998 में बनाया गया, और इसकी जो पावर जनरेशन है वो ऑलमोस्ट 300 मेगावाट तक की एनर्जी की डिमांड्स को फुलफिल कर सकती है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन के बाद बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेंटर में कहाँ कहाँ जो है न्यूक्लियर मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जितने भी ज़राअत के शोबे में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी कि कल्टीवेशन जब की जाती हैं क्रॉप्स की, तो उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। उस ज़मीन को देखना या उसके अंदर जो है वो डिफरेंट नमकियात जो प्रेजेंट हैं या नहीं, तो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए क्या किया गया है, एग्रीकल्चर सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं, और वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटीरियल को यूज़ किया जाता है, जिसको अगर यहाँ हम लिखते हैं न्यूक्लियर मटीरियल तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इनको यूज़ करते हुए
जो डिफरेंट सॉइल के सैंपल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है या उनके ऊपर जो है वो रिसर्च की जाती है। इस हवाले से एग्रीकल्चरल सेंटर्स या एग्रीकल्चरल न्यूक्लियर सेंटर, रिसर्च सेंटर्स अगर कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये बनाए गए हैं फैसलाबाद में। इसके अलावा चंडोजाम और तरनाब जो कि पेशावर में है, वहाँ पर भी ये सेंटर्स बनाए गए हैं। न्यूक्लियर मेडिकल सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जिस तरह के कोबाल्ट की अगर बात करें, कोबाल्ट का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इसको हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट 60। उसको कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैंसर के सेल्स को जो है वो ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ आइसोटोप्स हैं या न्यूक्लियर मटेरियल हैं जिसको मेडिकल सेंटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और उनको हम कहते हैं कि ये डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर मटेरियल हैं, और इनमें से स्पेशल जो है वो शुआएं निकलती हैं, रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, और स्पेशल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए जो है उनको यूज़ किया जाता है। ये सेंटर्स कराची, लाहौर, मुल्तान, जामशोरो, पेशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हवाले से, तो वहाँ पर न्यूक्लियर मटेरियल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल से हासिल होने वाली रेडिएशंस और इसके साथ साथ जो आइसोटोप्स होते हैं उनको हाई क्वालिटी टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह से इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो यूज़ हो रहा है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बहुत अहमियत के काबिल है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया मोर ऑन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान के बारे में।